सब्सक्राइब करें स्टडी विद प्रोफेशनल क्लासेस को और प्रेस करें बेल आइकन फॉर न्यू अपडेटेड वीडियोस के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रोफेशनल क्लासेस। सो फ्रेंड्स, ये नई प्लेलिस्ट स्टार्ट हुई है जिसका हमने नाम दिया है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, जिसमें हम जो बीएड के कोर्सेज हैं वो सारे कोर्सेज करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है मल्टी सेंसरी टीचिंग। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि बेसिकली मीनिंग होता क्या है मल्टी सेंसरी टीचिंग का। सबसे पहले मल्टी सेंसरी जानने से पहले हम सेंसरी के बारे में जानते हैं कि हमारी क्या सेंसेस होती हैं। ठीक है, तो अगर एक टीचर, यहाँ पर मैं एग्जांपल लेती हूँ कि एक टीचर है, वो क्या कर रही है, सिर्फ एक बोर्ड पर कुछ लिख देती है। क्या करती है टीचर बोर्ड पे लिख देती है और बच्चे क्या कर रहे हैं, उसे सिर्फ देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो बच्चे हैं यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ उसे देख रहे हैं। तो यहाँ पर उनकी क्या सेंस यूज़ हो रही है, सिर्फ एक सेंस यूज़ हो रही है कि वो उस ऑब्जेक्ट को, उस जो लिखा हुआ है उसको देख कर समझ रहे हैं। तो इसे हम बोलते हैं वन सेंसेस, जिसमें वन सेंसेस के थ्रू क्या होती है, टीचिंग हो रही है। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। एक प्रोजेक्टर पे टीचर ने क्या किया, एक वीडियो चला दी। ठीक है, अब स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट्स जो हैं वो उस वीडियो को सुन भी रहे हैं, जो उसका ऑडियो है वो क्या कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं, प्लस उसको देख भी रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहे हैं, दो सेंसेस यूज हो रहे हैं। पहला, वो उसको देख रहे हैं, दूसरा उस ऑडियो को वो सुन रहे हैं। तो यहाँ पर जब दो सेंसेस यूज हो रहे हैं तो इसे हम क्या बोलेंगे, टू सेंसेस टीचिंग। तो अब जब यहाँ पर मल्टी का यूज है, मल्टी वर्ड लिखा हुआ है, मल्टी का मतलब क्या, जब हम एक से ज़्यादा सेंसेस का यूज़ करें या दो से ज़्यादा सेंसेस का यूज़ करें, मतलब अब जब टीचर पढ़ा रही है तो वो क्या कर रही है, हैंड्स की मूवमेंट कर रही है। ठीक है, हाथों को क्या कर रही है, इधर उधर हिला रही है, इधर बता रही है। ठीक है, हैंड्स की मूवमेंट कर रही है और जो लिखा है वो स्टूडेंट देख रहे हैं। तो वहाँ पर उनकी आई की जो है वो भी सेंस यूज़ हो रही है, प्लस टीचर जो बोल रही है तो वो बच्चे स्टूडेंट जो है वो सुन रहे हैं, तो वहाँ ये भी सेंस यूज़ हो रही है, बोलना, देखना, लिखना। तो इस तरीके से जो भी सेंसेस है तो क्या हो रहा है, यहाँ पर एक सेंस से ज़्यादा सेंस यूज़ हो रही है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, मल्टी सेंसरी। अब इसे टीचिंग क्यों बोला गया है, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रही है एक टीचर, जब स्टूडेंट्स को कोई टॉपिक समझा रही है तो उस टाइम पे क्या कर रही है, वो एक से ज़्यादा सेंसेस को यूज़ करके स्टूडेंट को समझा रही है। अब क्योंकि ये इंक्लूसिव में है, ये जो हम कर रहे हैं वो किस में पार्ट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं इंक्लूसिव में। अब इंक्लूसिव का मतलब है कि एक क्लास में विभिन्न प्रकार के बच्चे, यानी कि बहुत सारे डाइवर्स क्लास है, उस एक क्लास में काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी तरीके के हैं, उन्हें कुछ डिसेबिलिटी भी हो सकती है। तो उन सभी स्टूडेंट को एक इंक्लूसिव क्लास में पढ़ाना, एक क्लास में पढ़ाना, यानी कि एक क्लास में जब स्टूडेंट्स को सबको पढ़ाना होगा तो हमें क्या, सिर्फ एक टीचिंग, एक सेंसरी से हम उसे पढ़ा सकते हैं, नहीं पढ़ा सकते। ऑब्वियस है कि जिसे अगर विजुअली कुछ प्रॉब्लम है तो वो उस जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, आपने जो वर्ड लिखे हैं बोर्ड पर, उसको तो वो दिखेंगे ही नहीं। तो आपको उसमें बोलना भी पड़ेगा, लिखना भी पड़ेगा। ठीक है, और जिसको अगर कुछ हेयरिंग इम्पेयरमेंट है और सुनने में दिक्कत है तो आपको उसको दिखाना पड़ेगा, लिखवाना पड़ेगा या कुछ भी करना पड़ेगा। मतलब जहाँ पर आप क्या करोगे, एक से ज़्यादा सेंसेस का यूज़ करोगे तो वो क्या होगा, मल्टी सेंसरी टीचिंग। इंक्लूसिव में कैसे ये बेनिफिट करेगा, इंक्लूसिव में ऐसे बेनिफिट करेगा कि आप स्टूडेंट को जिस सेंस से समझ आएगा उस सेंस का आप उस टाइम पे यूज़ करोगे, क्योंकि एक स्टूडेंट को एक सेंस से नहीं समझ आएगा तो आप वहाँ पर क्या करोगे, मल्टी सेंसेस का यूज़ करोगे, जिससे कि हर स्टूडेंट को जो आप पढ़ा रहे हो वो समझ आए, उसको वो अंडरस्टैंड करे कि आपने उसे क्या पढ़ाया। तो देखते हैं हम यहाँ पे मीनिंग क्या लिखा है, द टीचिंग इन विच टू और मोर सेंसेस आर यूज इज कॉल्ड मल्टी सेंसरी। तो मैंने अभी आपको यही बताया, जहाँ पर क्या होता है, एक सेंसेस से ज़्यादा सेंसेस यूज होते हैं, विच टू और मोर सेंसेस आर यूज्ड कॉल्ड मल्टी सेंसरी टीचिंग। तो यहाँ पर हमने क्या किया, जब एक सेंस से ज़्यादा, जब भी सेंस यूज हो रही है तो उसे मल्टी सेंसरी टीचिंग कहा जाता है। टीचिंग वर्ड यहाँ पर इसलिए यूज हुआ है क्योंकि यहाँ पर एक टीचर टीच कर रही है एक सेंसेस से ज़्यादा सेंसेस यूज करके। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर देखते हैं, जो हमारी सेंसेस होती है वो कितनी होती हैं, 5 सेंसेस। यहाँ पर लिखा है ना आई।
अब स्टूडेंट क्या कर रहा है, जो आपने टेक्स्ट बोर्ड पर लिखा है, बोर्ड पर जो भी टेक्स्ट लिखा है, बोर्ड पर टेक्स्ट लिखा होता है ना, जो आप पढ़ाना चाहते हो, जो टीचर पढ़ाना चाहती है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो स्टूडेंट उसको देख रहा है कि क्या लिखा हुआ है। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। ये जो है वो टीचर है, तो हम इन्हें मिस्टर टी बोल देते हैं, और ये है स्टूडेंट, ये क्या है, स्टूडेंट है, तो इन्हें हम एस बोल देते हैं, इनका नाम एस है। तो टीचर क्या कर रही है, टीचर ने बोर्ड पर कुछ लिखा, ठीक है, टीचर ने बोर्ड पर लिखा, स्टूडेंट ने उसे देखा और उसको समझा, ठीक है। अब यहाँ पर सेकंड है नोज। अब टीचर कुछ क्या है, किसी की स्मेल कराना चाहती है, सपोज फूड का चैप्टर चल रहा है, तो कुछ अच्छा सा था, ठीक है, कर्ड था या कुछ भी था, उसकी स्मेल टीचर क्या करना चाहती है, उसको स्मेल के थ्रू स्टूडेंट को समझाना चाहती है कि ये जो है मटेरियल, इसकी स्मेल ऐसी होती है। तो वो क्या कर रही है, यहाँ पर स्मेल करके उस चीज़ को वो समझा रही है। नेक्स्ट है हेयर। एयर में क्या होता है, एयर में होता है कि स्टूडेंट कैसे सुन रहा है। अब या तो टीचर क्या करेगी, बोलेगी, अपने जो लेक्चर है उसे वो बोलकर बच्चे को सुनाएगी, स्टूडेंट को, या फिर वो उसे रिकॉर्ड करके सुना सकती है म्यूजिक के थ्रू। जैसे देखो यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट भी बना हुआ है, तो जिस भी थ्रू स्टूडेंट क्या कर रहा है, सुन रहा है। तो यहाँ पर हमारी जो 3 सेंसेस कौन सी यूज हुई, आई, नोज, ईयर। नेक्स्ट है यहाँ पर लिखा है टेस्ट और टंग, मतलब कि स्टूडेंट क्या करेगा, टीचर स्टूडेंट को कोई मटेरियल देगी और वो उसको बोलेगी कि आप इसे टेस्ट करो और इसका टेस्ट बताओ। तो यहाँ पर जो सेंस यूज हो रही है वो कौन सी सेंस यूज हो रही है, टंग। एग्जाम्पल कि अगर टीचर को करेले का टेस्ट बताना है कैसा है, तो टीचर बोलेगी स्टूडेंट को कि आप इसे टेस्ट करो और इसका टेस्ट बताओ। अब यहाँ पर एग्जाम्पल में एक आइसक्रीम है, स्टूडेंट को बोला इसका टेस्ट बताओ, तो स्टूडेंट ने उस आइसक्रीम को टेस्ट किया और उसका टेस्ट बताया टीचर को। नेक्स्ट है टच, ठीक है, टच में हमारा क्या होता है, स्किन या हैंड, हैंड के थ्रू जो भी हम टच करेंगे वो भी हमारी सेंसेस है। जैसा टीचर बताना चाहती है कि कोई चीज़ सॉफ्ट है या कोई हार्ड है, तो उसको टच करके स्टूडेंट क्या कर सकता है, उस चीज़ को समझ सकता है कि उस मटेरियल की सॉफ्टनेस कितनी है या वो कितना हार्ड है। तो ये जो सेंसेस है, इन सेंसेस के थ्रू क्या होता है, स्टूडेंट उन चीज़ों को समझ पाएगा। हेयरिंग, स्मेल, साइट, टेस्ट, टच, इनके थ्रू वो क्या करेगा, इन सेंसेस के थ्रू उन जो मटेरियल जो टीचर यूज़ कर रही है या वो जो टीचर समझाना चाहती है स्टूडेंट को, तो वो क्या कर सकती है, उसमें समझा सकती है। अब इसको हम लिंकअप करेंगे इंक्लूसिव से, कि इंक्लूसिव में कैसे सेंसेस यूज़ होती है। अब अगर सपोज उसे आईज में प्रॉब्लम है, तो वो आईज से उसको ठीक से दिख नहीं रहा, तो वो क्या करेगा, बाकी सेंसेस के थ्रू क्या करेगा, समझेगा कि टीचर क्या पढ़ा रही हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, अदर सेंसेस को वो यूज़ करेगा, इसीलिए इसमें मल्टी सेंसरी कहा गया है। क्योंकि अगर एक सेंस में उसको कुछ प्रॉब्लम है, तो वो बाकी सेंसेस से क्या कर सकता है, बाकी सेंसेस के थ्रू वो उस टॉपिक को समझ सकता है, उस जो टीचर समझाना चाहती है उस चीज़ को वो समझ सकता है। सो अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं हमारा। नेक्स्ट देखो, मैंने यहाँ पर एक पिक्चर लगाई है। अब यहाँ पर देखो, ये क्या है, ये स्टूडेंट है, इसने क्या किया, इस ट्री को देखा और ट्री को देख के उसने क्या किया, अंडरस्टैंड किया। तो यहाँ विजुअल हो रहा है, और यहाँ पर देखो कलर है, अगर वो हैंड से कलर कर रहा है तो जो स्किन वाला है उसका सेंस वो यूज़ हो रहा है। उसने पिक्चर देखी, पिक्चर के थ्रू उसका पिक्चर का सेंस यूज़ हुआ। नेक्स्ट है टॉक, अगर टीचर कुछ बता रहा है, कुछ बोल रहा है, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, वॉइस के थ्रू ना, तो उसका ईयर जो है वो सेंस यूज़ हो रहा है। कुछ वर्ड उसने देखे तो वो देख रहा है यहाँ पर, तो वो क्या हो रहा है, उसकी जो आईज हैं विजुअल, उस सेंस को यूज़ कर रहा है। कुछ पढ़ रहा है तो वो बोल भी रहा है प्लस देख रहा है, तो 2 सेंसेस यूज़ हो रहे हैं। लिसन, सुनने में सेंस यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे ही क्या है, यहाँ पर ये सेंसेस के थ्रू क्या कर रहा है, वो सारी चीज़ों को समझ रहा है। तो यहाँ पर अगर वो स्टूडेंट क्या कर रहा है, बोल रहा है प्लस लिख रहा है और देख रहा है, तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है, एक से ज़्यादा सेंस यूज़ कर रहा है। अब सिमिलर अगर टीचर बोल रही है, टीचर क्या कर रही है, वो बोल भी रही है, लिख भी रही है, प्लस स्टूडेंट्स को क्या कर रही है, हैंड मूवमेंट के थ्रू समझा भी रही है चीज़ें। और अगर कोई फूड या अनदर चैप्टर जिसमें टेस्ट का यूज़ हो सके, अगर वो टेस्ट भी करा रही है, तो यहाँ पर वो एक्सपेरिमेंट भी कर रही है, तो टंग का भी यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक से ज़्यादा सेंस का यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे, टू स्टिमुलेट विजुअल रीजनिंग एंड लर्निंग।
अब यहाँ पर कैसे वो उसको लर्न करेगा, कैसे वो उसको सीखेगा, थ्रू किसके, विजुअल के। विजुअल का मतलब क्या होता है, देखना, ठीक है, कि वो स्टूडेंट कैसे देखकर उन चीज़ों को रिकॉग्नाइज करेगा, कैसे अंडरस्टैंड करेगा। तो हम एग्जांपल वही लेते हैं, एज फॉर स्टूडेंट, ये स्टूडेंट है, और जो एक सेकंड है वो है टीचर, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या है, टेक्स्ट एंड और पिक्चर्स ऑन पेपर। अब जो बोर्ड है या पेपर है, पेपर पे क्या लिखा है, टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो स्टूडेंट क्या करेगा, उस टेक्स्ट को देखेगा और उसे रिकॉग्नाइज करेगा, उसे समझेगा। या फिर कोई पोस्टर है, मॉडल है, कोई मॉडल है, प्रोजेक्शन है, स्क्रीन है, कंप्यूटर है और फ्लैश कार्ड है, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं इनको क्या करेगा, स्टूडेंट देखेगा। अगर इसमें कोई पिक्चर बनी हुई है, कोई कार्ड है, फ्लैश कार्ड है, उसमें कोई पिक्चर है, स्टूडेंट ने देखा, अच्छा ये पिक्चर ये कहना चाहती है, तो पिक्चर को देख कर कुछ अज्यूम करना, कुछ रिकॉग्नाइज करना, तो क्या कर रहा है यहाँ पर, विजुअल, मतलब सिर्फ आंखों से देख कर उसने क्या करा, उस चीज़ को अंडरस्टैंड किया। तो यहाँ पर कौन सी सेंस यूज हुई, आईज की सेंस, ठीक है, उसने अपनी आंखों की सेंस को यूज करके उस चीज को रिकॉग्नाइज किया। नेक्स्ट है यूज ऑफ कलर फॉर हाईलाइटिंग ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन और इमेजिनरी, ठीक है, इमेजरी। तो क्या होता है, देखो, अब जैसे टीचर ने एक टेक्स्ट जो है वो बोर्ड पर लिखा और उसे हाईलाइट कर दिया, तो वो अलग से हाईलाइट करके हम दिखा सकते हैं ना कि ये जो टेक्स्ट है वो ये टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है। तो यहाँ पर टीचर ये भी कर सकती है, तो इसके थ्रू क्या कर सकता है, स्टूडेंट विजुअली सिर्फ आंखों से ही देखकर उन चीज़ों को समझ सकता है। नेक्स्ट है ग्राफिक ऑर्गेनाइज आउटलाइन पैसेजेस। तो इन सब के थ्रू, ग्राफिक्स के थ्रू, आउटलाइंस के थ्रू, इन सब के थ्रू भी टेक्स्ट को बहुत इम्पैक्टफुल बनाया जा सकता है, जिससे स्टूडेंट और ज़्यादा उन पर फोकस करके उन्हें अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट क्रिएटेड आर्ट, इमेजेस, टेक्स्ट, पिक्चर और एंड वीडियोज़, इनके थ्रू भी वो क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। नेक्स्ट है द अबव मेंशन्ड टेक्निक्स ऑफन इंक्लूड विजुअल टीचिंग मेथड एंड स्ट्रेटजीज। तो जितनी भी हमने अभी यहाँ पर बात की, ये सारे किस में मेथड में यूज होते हैं, ये सारे विजुअल टीचिंग मेथड्स में स्ट्रेटजीज सारी यूज होती है। तो विजुअल में मतलब ही ये होता है कि वो देखकर उन्हें कैसे समझेगा, देखकर कैसे रिकॉग्नाइज करता है। जैसे कि स्टूडेंट होता है ना, एप्पल को देखते ही क्या करता है, डायरेक्ट उसके माइंड में एक इमेज आती है कि ये एप्पल है, ठीक है। तो एक उसको क्या होती है, एक इमेज रिकॉग्नाइज करता है और उसे वो अंडरस्टैंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है ऑडिटरी टेक्निक। अब ऑडिटरी टेक्निक कैसे बेनिफिट करती है उसके लिए, ऑडिटरी का मतलब है यहाँ पर सुनने से, ठीक है, ये क्या है, सुनने से, कि जो उसको वो चीज़ें सुनाई दे रही हैं उसके थ्रू वो कैसे अंडरस्टैंड करेगा। अब अगर खाली हम एक प्रोडक्ट या एक मटेरियल को दिखाएंगे तो क्या वो स्टूडेंट अंडरस्टैंड कर लेगा, ठीक है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि उस चीज़ को बोलकर समझाया जाए, या अगर कोई सॉन्ग है तो सॉन्ग की जो टेप है उसको प्ले करा जाए जिससे उसका म्यूज़िक समझ आए। तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उसको और अच्छे से समझा सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पर, बुक्स ऑन टेप, टेप में आजकल बुक्स आती हैं, पीयर असिस्टेंट रीडिंग, आजकल रीडिंग के लिए क्या करते हो आप, एक बटन पे क्लिक करते हो और जो भी बुक होती है वो रीड करती जाती है, ठीक है। पेयर्ड रीडिंग एंड कंप्यूटराइज टेक्स्ट, पेयर रीडिंग्स होती है, कंप्यूटराइज टेक्स्ट होता है आजकल। अब माइक पे क्लिक करके जो भी टेक्स्ट लिखना है वो टेक्स्ट लिख सकते हो। वीडियो और फिल्म विच इज़ अकम्पनिंग ऑडियो, तो ये क्या होती है, ऑडियो में जितनी भी फिल्म्स हैं वो सारी चीज़ों को ऑडियो के थ्रू अंडरस्टैंड कर सकते हैं। म्यूज़िक, सॉन्ग, इंस्ट्रूमेंट, स्पीकिंग, राइम्स और लैंग्वेजेस, गेम्स, इन सबको जो है वो सारी चीज़ें क्या कर सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो। आपने सुना और सुनकर आपको क्या होता है, वो चीज़ें मेमोराइज रहती हैं, ठीक है, वो आपको क्या रहती हैं, अंडरस्टैंड रहती हैं, कि आपने ये चीज़ जो है वो जो वीडियो है उसको देखा और उसके थ्रू आपने अंडरस्टैंड किया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है हमारा टेक्टाइल टीचिंग। अब इसमें क्या होता है, टेक्टाइल का मतलब है यहाँ पर टेस्ट करके, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एग्जांपल दिया था आइसक्रीम में, अगर स्टूडेंट को बताना है कि आइसक्रीम का टेस्ट कैसा होता है तो आइसक्रीम टेस्ट करें, इसका टेस्ट पता चला, या अगर करेला है तो करेले का टेस्ट बताया, या कोई अनदर फ्रूट है, वेजिटेबल है, जो जिसका टेस्ट आप उस स्टूडेंट को बताना चाहते हो, तो उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, उस स्टूडेंट को उसे टेस्ट करा के उसका टेस्ट बता सकते हो। तो ये भी मेथड हम यूज़ करते हैं। मल्टी सेंसरी टेक्निक दैट इन्वॉल्व यूजिंग द सेंस ऑफ टच आर कॉल्ड टेक्टाइल मैथड। टेक्टाइल मैथड इंक्लूड स्ट्रेटजीज राइज लाइन एंड टेक्सचर्ड ऑब्जेक्ट, फिंगरप्रिंट। अब जो टेक्टाइल है उसमें टच तो है ही है, हमने यहाँ पर क्या किया,
टच भी किया, उन चीज़ों को टच करके भी उसको टच करके समझा। तो ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, अब उसमें उनने जो चीज़ें थी उसे टेस्ट किया, फिर टच किया, टच करके समझा कि अच्छा इस क्ले को ऐसे यूज़ कर सकते हैं, इसकी सॉफ्टनेस ऐसे है, इसकी मटेरियल ऐसे है। तो ये सारी चीज़ें भी क्या करते हैं, हम उसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा भी है क्ले एंड स्कल्पटिंग मटेरियल, जो भी मटेरियल है उसे क्या कर सकते हैं, टच करके भी उसको समझ सकते हैं। जो उसका टैक्स है, जो भी टैक्स है उसको टच करके भी उसको समझा जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर काइनेस्टिक। अब काइनेस्टिक का बेसिकली मतलब क्या होता है, काइनेस्टिक का मतलब ही होता है हैंड मूवमेंट। कि हैंड के मूवमेंट के थ्रू क्या करना है, स्टूडेंट को समझाना कि किस तरीके से उसको करना है। अब स्टूडेंट, अगर जो टीचर है वो क्या सिंपली खड़ी है तो उसको कौन सुनना चाहेगा, फ्लैट रीडर कोई नहीं सुनता ना, कि वो खड़े होकर सिर्फ सिंपल समझाए। तो हैंड की मूवमेंट करती है और उस तरीके से वो स्टूडेंट को और अच्छे से समझाती है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, यूजिंग बॉडी मूवमेंट आर कॉल्ड काइनेस्टिक मेथड। दिस इन्वॉल्व फाइंड एंड ग्रॉस मोटर मूवमेंट। तो ये इन्हें क्या बोलते हैं, फाइन एंड ग्रॉस मूवमेंट भी बोलते हैं। क्या होता है इसमें, हाथ और जो पैर हैं उनको यूज़ किया जाता है, बॉडी गेस्चर को यूज़ किया जाता है, जिससे कि स्टूडेंट क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें समझ आए। गेम्स इन्वॉल्विंग जंपिंग, रोफ, ये सारी गेम्स हैं। इन गेम्स के थ्रू स्टूडेंट को और अच्छे तरीके से समझाना है। क्लैपिंग और अदर मूवमेंट पेयर्ड विद द एक्टिविटी कराना। काउंटिंग एंड द सिंगिंग सॉन्ग रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट, जो भी कॉन्सेप्ट है उससे रिलेट करके उन्हें सॉन्ग करवा देना, कोई एक्टिविटी करवा देना, जंपिंग करवा देना, क्लैपिंग करवा देना। ठीक है, एनी लार्ज मूवमेंट एक्टिविटी फॉर द स्टूडेंट इन्वॉल्विंग डांसिंग कोई लार्ज एक्टिविटी हो रही है तो उसमें डांस करवा देना, या एनी अदर एक्टिविटी कॉन्सेप्ट एकेडमिक कॉम्पिटिशन। कुछ कॉम्पिटिशन्स होते हैं स्कूल में, तो स्कूल में जो कॉम्पिटिशन होते हैं उनमें इन्वॉल्व करना है स्टूडेंट को, उनकी एक्टिविटीज़ कराना। तो यहाँ पर भी उनकी क्या होती है, काइनेस्टिक जो बॉडी मूवमेंट है उसके थ्रू वो उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं। रेस एंड अदर लर्निंग गेम्स, जो भी लर्निंग गेम्स हैं उनके थ्रू उनको समझाना चीज़ों को। सो नेक्स्ट हमारे यहाँ पर है कि अगर स्टूडेंट जो है मल्टी सेंसरी लर्निंग इन साइंस, अगर साइंस में वो कैसे मल्टी सेंसरी का यूज़ करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर है परफॉर्मिंग एक्सपीरियंस। वो जो एक्सपेरिमेंट है उनका क्या है, एक्सपेरिमेंट। जैसे यहाँ पर देखो एक्सपेरिमेंट हो रहा है एक, ठीक है, ये कुछ केमिकल इसमें मिला डालेंगे और कुछ एक नया केमिकल बन जाएगा। तो ये क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट में कुछ सेंसेस को यूज़ कर रहे हैं, फर्स्ट आईज को यूज़ कर रहे हैं, हैंड को यूज़ कर रहे हैं, प्लस वो जो एक्सपेरिमेंट है उसे देख रहे हैं और उसे लिख भी रहे हैं। ठीक है, राइटिंग डाउन द स्टेप्स को भी लिख रहे हैं, रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं सारी डिटेल को। तो यहाँ पर वो काफ़ी सारी सेंसेस का यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने एज ए सब्जेक्ट इन साइंस में बताया ये मल्टी सेंसरी लर्निंग। आप और भी एग्जाम्पल्स ले सकते हो यहाँ पर। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं, हाउ कैन यू इनकॉर्पोरेटेड दिस इज़ योर क्लासरूम। अब इसे क्लासरूम में कैसे आप इंक्लूड कर सकते हो। तो अब इस फर्स्ट स्टेप है, स्टे अवे फ्रॉम जस्ट ब्लैक एंड वाइट पेपर साइट्स। अब ब्लैक एंड वाइट पेपर पे आपने कुछ लिख दिया या कुछ ड्रॉ कर दिया तो क्या कर सकते हैं, देख कर उसे समझ सकते हैं कि ये आपने क्या लिखा है। तो यहाँ पर क्या है, साइट का मतलब है कि आइज़ के थ्रू आप क्या उन चीज़ों को समझ रहे हो। जैसे वाइट पेपर है, वाइट पेपर पे आपने कुछ ब्लैक से इंक से कुछ लिख दिया तो उन्हें आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। इनकॉर्पोरेटिंग हियरिंग टास्क ऑडिटरी। अब जैसे आजकल स्कूलों में होता है, क्या होता है, टास्क दिया जाता है, लिसनिंग टेस्ट होता है, उसमें आपको एक वीडियो सुनाई जाती है, वीडियो सुनकर आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑडिटरी जो आपकी सेंसेस है उसको इम्प्रूव किया जा रहा है, उसे डेवलप किया जा रहा है। तो स्टूडेंट उन चीज़ों को बहुत ध्यान से सुनते हैं और सुनने के बाद क्वेश्चंस के आंसर करते हैं। तो यहाँ पर ऑडिटरी उनकी स्किल डेवलप हो रही है। नेक्स्ट है बेकिंग ब्रेड टू डिस्कवर येट प्रॉपर्टी टेस्ट। अब जो ये यहाँ पर एग्जाम्पल में देख सकते हो आप, यहाँ पर क्या है, एक ब्रेड है। अब ब्रेड को स्टूडेंट ने टेस्ट किया और बताया कि इसके अंदर कर्ड है, कर्ड का मीनिंग दही जो है वो दही है उसके अंदर, या जो भी उसके अंदर जो प्रोडक्ट जो मटेरियल यूज़ हुआ है वो स्टूडेंट उसे टेस्ट करके बता सकता है। नेक्स्ट टीचिंग अबाउट फ्लावर, ब्रिंग इन पगेंट फ्लावर फॉर द स्टूडेंट टू स्मेल। अब ये फ्लावर्स है, फ्लावर्स की स्मेल को उसने स्मेल किया और बताया कि इसकी स्मेल कैसी है, इसकी फ्रेग्रेंट कैसी है। तो यहाँ पर फ्रेग्रेंट जो भी है उसके वो उसको बता सकता है स्टूडेंट उसकी स्मेल करके। नेक्स्ट है गेट क्रिएटिव विथ योर स्टूडेंट, प्ले डॉट, पेंट, बबल्स, रैप, टच। तो ये सारे जो गेम्स हैं इसके थ्रू हम स्टूडेंट को और
क्या कर सकते हैं, लर्न करा सकते हैं स्टूडेंट और अच्छे से सीख सकते हैं। तो ये जो सेंसेस होती हैं, सेंसेस के थ्रू स्टूडेंट क्या करते हैं, वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं और वो चीज़ों को और अच्छे से समझ सकते हैं। अब जब हम बात करते हैं इंक्लूसिव की, तो इंक्लूसिव में क्या होता है, स्टूडेंट जो है इंक्लूसिव क्लासरूम में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनमें कुछ स्टूडेंट को कुछ डिसेबिलिटी भी है। अब जिसे आइज की डिसेबिलिटी है वो क्या कर सकता है, लिसनिंग के थ्रू अंडरस्टैंड कर सकता है, स्मेल के थ्रू अंडरस्टैंड कर सकता है, या जिसे लिसनिंग में प्रॉब्लम है वो अदर मतलब आइज के थ्रू देख कर उन चीज़ों को समझ सकता है, टच करके समझ सकता है, ठीक है, बोल के समझ सकता है, या जिसे स्पीकिंग में प्रॉब्लम है तो वो सुनकर देखकर अदर सेंसेस से उन्हें समझ सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी सेंसेस किस में यूज़ होती हैं, मल्टी सेंसरी में। बेसिकली क्या होता है, स्टूडेंट को जितना ज़्यादा अच्छे से समझ आए उसके लिए हम मल्टी सेंसेस का यूज़ करते हैं, क्योंकि एक सेंसेस से स्टूडेंट समझता तो है पर उसे डेप्थ समझ नहीं आता, तो उसको अच्छे से समझाना, उसको अच्छे से प्रैक्टिस कराना, उसके लिए हम क्या करते हैं, मल्टी सेंसेस का यूज़ करते हैं। और इंक्लूसिव में मल्टी सेंसेस इसलिए यूज़ होते हैं क्योंकि एक स्टूडेंट को कुछ एक डिसेबिलिटी होती है, उस वजह से उसको वो चीज़ समझ नहीं आती। उसकी डिसेबिलिटी को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, अदर सेंसेस का यूज़ करते हैं, जिससे वो क्या करे, स्टूडेंट उसको और अच्छे तरीके से समझ आए और वो क्लास में क्या कर सके, डेवलप हो सके, उसकी ग्रोथ हो सके और वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करे। अगर उसको समझ ही नहीं आएगा तो वो पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। इसीलिए हम एक से ज़्यादा सेंस का यूज़ करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर है बेनिफिट्स ऑफ मल्टी सेंसरी टीचिंग। अब क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हमारा स्टूडेंट्स रिमेन एक्टिव ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस। अब क्योंकि यहाँ पर जो है हम सेंसेस यूज़ कर रहे हैं, प्रैक्टिकली कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल कर रहे हैं, तो स्टूडेंट क्या है, एक्टिव रहेगा, वो इन चीज़ों को देखेगा, सुनेगा, समझेगा। अब यहाँ पर क्योंकि एक से ज़्यादा सेंस यूज़ हो रही है, टीचर यहाँ पर सिर्फ फ्लैट खड़ी नहीं है, वो हैंड की मूवमेंट कर रही है, बॉडी मूवमेंट कर रही है, प्लस लिखवा रही है और क्या कर रही है, साथ में बोल रही है, समझा रही है, तो काफ़ी सारी सेंसेस का यूज़ कर रही है। तो स्टूडेंट भी क्या है, यहाँ पर एक्टिव है, वो टीचर को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, प्लस लिख रहे हैं। और अगर कोई मटेरियल टीचर टीचिंग एड यूज़ कर रही है तो उसको भी वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या है, वो मोर एक्टिव हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लर्निंग बिकम्स इंटरेस्टिंग। अब टीचर क्या कर रही है, यहाँ पर एक से ज़्यादा जब सेंस यूज़ करेगी तो टीचर लर्निंग कैसी होगी, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। अब क्योंकि हम इंक्लूसिव की बात करते हैं तो इंक्लूसिव में क्या होता है, अगर आप एक ही सेंस यूज़ कर रहे हो और उस स्टूडेंट को वही डिसेबिलिटी है तो वो स्टूडेंट तो सुनेगा ही नहीं, वो तो पैसिव हो जाएगा, वो एक्टिव होगा ही नहीं। तो उसको एक्टिव करने के लिए आपको एक से ज़्यादा सेंस यूज़ करनी होगी, मल्टी सेंस यूज़ करनी पड़ेगी, जिससे इंक्लूसिव क्लास में भी वो बेनिफिट हो और स्टूडेंट और ज़्यादा सेंसेस का यूज़ करे। तो लर्निंग बिकम इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि वो स्टूडेंट भी उस क्लास में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसको भी इंटरेस्ट आ रहा है क्लास में और क्या हो रहा है वो समझ आ रहा है। नेक्स्ट है प्रोवाइड्स प्रैक्टिकली नॉलेज टू स्टूडेंट। अब क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सेंसेस या का यूज़ कर रहे हैं, तो अगर हमें किसी का टेस्ट बताना है तो हम उसे पर्टिकुलर टेस्ट करा रहे हैं, वहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, सारे स्टूडेंट तो एक्टिव हैं, प्लस उन्हें इंटरेस्ट भी हो रहा है और उनकी नॉलेज भी बिल्डअप हो रही है और प्रैक्टिकल नॉलेज हो रही है, तो उन्हें वो चीज़ें ज़्यादा समय तक याद भी रहेंगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर लर्निंग इज मोर स्टेबल एंड इफेक्टिव। अब लर्निंग क्या है, मोर इफेक्टिव होगी। अब मोर इफेक्टिव क्यों होगी, क्योंकि स्टूडेंट क्या है, उन सारे स्टूडेंट को समझ आ रहा है कि कैसे हो रहा है, प्रैक्टिकली वो देख रहे हैं यहाँ पर कि अच्छा इसमें ये डाला है, ये डाला है, तो टेस्ट भी कर रहे हैं उन चीज़ों को, हैंड मूवमेंट भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर स्टूडेंट भी ज़्यादा सेंसेस का यूज़ कर रहे हैं, प्लस टीचर भी यहाँ पर सेंसेस ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो जो टीचिंग है वो क्या होगी, वो मोर इफेक्टिव होगी, ठीक है। नेक्स्ट है द क्रिएटिव पावर ऑफ स्टूडेंट डेवलप। अब स्टूडेंट क्या करेगा, जब उसे टेस्ट कराएंगे तो वो टेस्ट को क्या करेगा, मेमोराइज करेगा कि अच्छा ये ऐसा टेस्ट है, उसको सोचेगा उसके बारे में, तो क्या वहाँ पर क्या होगा, और प्लस उसको बोलेंगे ये करके देखो, ये करके देखो, एक्सपेरिमेंट करके देखो, तो स्टूडेंट क्या होगा, क्रिएटिव भी होगा। इंक्लूसिव क्लासरूम है तो हर स्टूडेंट यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा है, तो हर स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहा है, इट्स मीन जिस स्टूडेंट को कुछ डिसेबिलिटी है वो स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट कर रहा है, वो भी एक्टिव है, वो भी उसकी नॉलेज भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, क्लास में इंटरेस्टेड है वो, क्योंकि उसको वो चीज़ें समझ आ रही हैं, तो वो क्या करेगा, वो और ज़्यादा सोचेगा और क्रिएटिव होगा और उसकी जो थिंकिंग पावर है वो मोर डेवलप होती रहेगी। नेक्स्ट, सो स्टूडेंट आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा मल्टी सेंसरी टीचिंग, उसके क्या बेनिफिट्स हैं और उसको इंक्लूसिव में कैसे उसको हम देखते हैं। तो इंक्लूसिव में हम कैसे देखते हैं, मल्टी सेंसरी, जब एक स्टूडेंट को कुछ डिसेबिलिटी है, कुछ प्रॉब्लम है,
तो उसको अगर हम उसी एक सेंस से अगर स्टूडेंट को समझाएंगे तो उसको समझ नहीं आएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक से ज़्यादा सेंसेस का यूज़ करेंगे तो स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा समझ आएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, मल्टी सेंसेस का यूज़ करा और उसके बेनिफिट्स देखे कि स्टूडेंट ज़्यादा टाइम तक उसे याद रखते हैं, उन चीज़ों को समझते हैं और उनको भूलते नहीं हैं जल्दी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को शेयर करना ना भूलें। आप हमें टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, स्टडी विद प्रोफेशनल क्लासेस के नाम से। सो थैंक यू फ्रेंड्स।